नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देश में मैं हूं आपके साथ सुरभि। और अब रुख करते हैं दिल्ली की ओर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित विरोध प्रदर्शन में देश के विभिन्न मुस्लिम संगठनों के वरिष्ठ नेता और विपक्षी दलों के प्रमुख नेता शामिल हुए और अपने विचार व्यक्त किए हैं। इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स IMCR के महासचिव और धरना समिति के सदस्य डॉक्टर आजम बेग ने सभी मुस्लिम संगठनों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रमुखों और विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं की भागीदारी पर आभार व्यक्त किया है। डॉक्टर आजम बेग ने यह आशा व्यक्त की है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में जल्द ही एक प्रभावी, उपयुक्त और तर्कसंगत प्रस्ताव शांतिपूर्ण विरोध के लिए पेश किया जाएगा। इसके अलावा डॉक्टर आजम बेग ने देश भर से आए सभी जिम्मेदार प्रतिनिधियों, रोजेदारों, उलमाओं, युवाओं और अपने सभी देशवासियों का भी आभार व्यक्त किया है, जिनके सहयोग और समर्थन से यह सफल और शांतिपूर्ण सांकेतिक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। आज के इस विरोध प्रदर्शन को और अधिक मजबूती इन प्रमुख हस्तियों की उपस्थिति और समर्थन से मिल पाई है, जिसमें मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मौलाना उबैदुल्लाह आजमी उपाध्यक्ष, मौलाना फजलुर रहीम मुज़द्दिकी महासचिव, मौलाना सदाउद्दौला हुसैनी अमीर जमात इस्लामी हिंद, मौलाना महमूद मदनी प्रमुख जमीयत उलमाए हिंद, हसुद्दीन ओवैसी अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एवं सांसद, मोहम्मद अदीब IMCR के अध्यक्ष और पूर्व सांसद, साथ ही देश के विभिन्न विपक्षी राजनीतिक दलों के नेता और मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे, जिससे आज के इस विरोध प्रदर्शन को और अधिक ताकत मिली। आगे ये उम्मीद की जा सकती है कि सरकार अवश्य ही कोई सकारात्मक कदम उठाने के लिए मजबूर हो। मैं समझता हूँ जिम्मेदारी है। बहुत 25,000 लोगों ने शिरकत की है यहाँ पर, और ये 25,000 लोग अपने मन से आए, अपने साधन से आए, रमजान में आए, भूखे प्यासे आए। इसका मतलब यह है कि इनके अंदर जज्बा है, मुल्क बचे, आइन बचे, दस्तूर बचे। बहुत शुक्रिया। चलिए, वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां मुस्लिम समुदाय समेत कई समुदायों में पाई जाने लगी हैं। जिस तरह से रातों रात बिल तैयार करके और पार्लियामेंट में पेश किया गया, उसकी तैयारियां कितने दिनों से चल रही थी, इस पर भी भ्रम बना हुआ है कि किस तरह वक्फ की इमारतों को, वक्फ जायदाद को खुर्द-बुर्द किया जाए। ऐसे माहौल में जब बिल पेश हुआ तो जाहिर है अपोजिशन जमातों को इस पर तजब्जुब हुआ कि इस बिल का विरोध किया गया और बिल पर यह सहमति बनी कि उसको JPC को भेज दिया जाए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने की बनाई गई और वो बिल भेज दिया गया कि आप इस बारे में जो स्टेक होल्डर्स है उनसे बात करें और औकाफ के मामलात को बिलखुसूस मुस्लिम्स के सामने बैठ करके और तय करें। इस पोजीशन में जब वो बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने आया तो जाहिर है कि तरद्दुद होना लाजमी था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से और मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की जानिब से तमाम मुल्क के मुसलमानों से कहा गया कि वो अपनी नाराजगी जाहिर करें और इसे रिजेक्ट करने के लिए अपनी अपनी तरफ से ईमेल डालें। ये जानकर आपको खुशी होगी कि मुस्लिम समुदाय ने अपनी बेदारी का सबूत देते हुए तकरीबन 5 करोड़ से ज्यादा मेल डाल करके अपनी नाराजगी सिर्फ जाहिर ही नहीं की, बल्कि रिजेक्ट अमेंडमेंट बिल लिख करके और गवर्नमेंट को और JPC के सदस्यों को चेताया। जाहिर है कि जो मेल डाले गए मुस्लिम समुदाय के जिम्मेदार लोगों की, तंजीमों की तरफ से, उसको तो किसको देखना था। सच्चाई तो यह है कि जिन तरमीमात को हज़्फ करने और कुछ और बेहतर अमेंडमेंट करने के लिए जो सुझाव दिए गए, वो भी तस्लीम नहीं किए गए JPC की तरफ से। यहां तक हुआ कि जो
जेपीसी के अपोजिशन की जमातों के सदस्यों ने अपनी तरफ से सुझाव दिए कि ये चीजें इसमें मुस्लिम समुदाय के अधिकारों के खिलाफ हैं, वो भी नहीं माने गए और रिपोर्ट तैयार करके जैसा कि माननीय चेयरमैन जेपीसी बार बार कहते रहे हैं कि 161 घंटों तक बैठ करके उन्होंने उस रिपोर्ट पर काम किया है, 6 महीने लगे हैं। जाहिर है वक्त लगना था, इतना अहम मामला था, कई रियासतों में गई है जेपीसी, वो एक अच्छी चीज है। दिल्ली में बैठ करके उन्होंने सुनवाई की है, वो भी एक बेहतर खुशाइन चीज है। लेकिन सुनवाई करना और फिर बातों को न मानना, इसका मतलब यह है कि वो प्री प्लान था कि आपको सिर्फ वक्त गुजारना है और वही एज इट इज चीज या कुछ अमेंडमेंट करके और उसको पेश कर देना है। ये नहीं होता। हमारी मांग अब यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ये किन मुसलमानों से पूछ के कह रहे हैं कि वो हमारी गरीबी दूर करने के लिए, खवातीन की परेशानियां हल करने के लिए ये वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर के आ रहे हैं। किसी ने उनसे जाके नहीं कहा कि हम गरीब हैं, हमारी परेशानी दूर कर दीजिए। किसी तंजीम ने उनसे जाके नहीं कहा कि आप वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के आइए। जाहिर है कि बहुत खामोशी के साथ कई सालों तक इस पर काम किया गया और अचानक रातों रात बिल ला करके सिर्फ एक समुदाय विशेष के खिलाफ जहर उगलने का काम और वक्फ की जायदाद को हड़पने का काम किया जा रहा है। आपस में हिंदू मुस्लिम समुदाय को लड़ा करके सत्ता हथियाने की तैयारी की जा रही है, ऐसा महसूस होता है। हम ये मान करके चलते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं, जैसा कि बार बार कहा जा रहा है। आज भी इस मीटिंग में जो धरना प्रदर्शन था, बड़ी तादाद में हमारे गैर मुस्लिम साथी आए, अपोजिशन जमातों के बड़े बड़े लीडरान आए। कोई जमात शायद नहीं बची जिसका रिप्रेजेंटेटिव आज बड़ी तादाद में धरने पर जंतर मंतर न पहुंचा हो। हम सबका वेलकम करते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो मुसलमानों की एक नुमाइंदा तंजीम है, तमाम मिल्ली जमातों ने उसका भरपूर समर्थन करते हुए आज अपनी नुमाइंदगी भी दर्ज कराई है और अपनी मौजूदगी भी दर्ज कराई है। हम ये मान करके चलते हैं कि हम बहुत पुरअमन तरीके से आज के इस एहतजाज को इख्तिताम तक पहुंचाकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों से ये उम्मीद करते हैं कि वो कोई आगे की रणनीति बनाएंगे। सरकार के किसी भरोसे पर कोई यकीन न करते हुए कोई सीधी राह अमल दिखाएंगे और एहतजाज के नित नए तरीकों से गवर्नमेंट को यह बावर कराने की कोशिश करेंगे कि मुसलमान किसी भी कीमत पर इस बिल की किसी शिक को मानने को तैयार नहीं है। और इसी चीज पर आज सहमति बनी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम जिम्मेदारों ने ये एक राय होकर के कहा है कि हम 1 इंच भी अपने इस संशोधन को मानने को तैयार नहीं है, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। तो मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम जिम्मेदारों का, तमाम मिल्ली तंजीमों का बहुत बहुत आभारी हूं। एक आयोजन समिति के अदना सदस्य होने के नाते और इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स के सेक्रेटरी जनरल होने की जिम्मेदार की हैसियत से जो जिम्मेदारियां हमको दी गई थी वो हमने भरपूर तरीके से निभाने का प्रयास किया है। और तमाम लोग जो रोजे की हालत में 25,000 की शक्ल में आए थे, उन्होंने बहुत ही पुरअमन तरीके से अपनी बात रखी है, सुनी है और दुआ करके वापस लौटे हैं कि अल्लाह इस मुल्क में अमन और शांति को बहाल फरमाए और सब लोगों को मिलजुल करके रहने की तौफीक अता फरमाए। और सरकार ये जो प्रयास कर रही है हमको आपस में लड़ाने का, इससे हम सब लोग दूर रहें और